नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। आप क्या इस फार्मूले से, इस ताकत से वाकिफ़ हैं? अगर आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है तो मैं आज इस वीडियो में इसी विषय पर बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि आपको आपकी दुकान के अंदर का डिस्प्ले कैसा रखना है जिससे ग्राहक बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के आपकी दुकान में बिना कुछ सोचे घुस आए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप मान लीजिए आपको अंगूर ख़रीदना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? गाड़ी उठाकर किसी भी फल वाली दुकान पर चले जाएंगे। देखने के बाद आप क्या करेंगे? आप उसकी क्वालिटी देखेंगे कि अंगूर बड़े हैं कि नहीं, पके हैं कि कच्चे हैं। तो सबसे पहले आप दुकान पर जाके इन्हीं बातों को देखेंगे। अगर आपको वहाँ पर टूटे, कच्चे या छोटे अंगूर दिखेंगे तो आप तुरंत ही गाड़ी बढ़ाकर दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो वहाँ पर उस दुकान पर नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि आपकी दुकान में जो आइटम्स हैं उनकी बेस्ट कॉपी आप अपने डिस्प्ले में रखें, अपनी दुकान के डिस्प्ले में रखें, जिससे कस्टमर आए और सबसे पहले आपके बेस्ट आइटम्स को देखे और उसको देखकर वो अंदर भी आएगा, आपकी दुकान पर रुकेगा भी और ख़रीदारी भी करेगा। आपकी दुकान में डेली स्क्रैप निकलता है, कचरा, पॉलीथीन जो भी निकलता है आप उसको डस्टबिन में डालें और अपनी दुकान में एकदम बेहतर साफ़ सफाई करें। आपने एक चीज़ देखा होगा, समोसे की दुकान पर या नाश्ते वाली दुकान पर बहुत जगह समोसा 5 रुपये का मिलता है और वही समोसा दूसरी जगह पर 20 रुपये तक का भी मिलता है। आपको पता है 5 और 20 रुपये का अंतर क्यों है? उसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है, जो मेन है वह है वहाँ की साफ़ सफाई और हाइजीन और साफ़ सफाई को मेंटेन करके ही वो 15 रुपये, एक समोसे पर 15 रुपये का अंतर रखते हैं और ग्राहक हंसी खुशी आकर 20 रुपये का समोसा खरीद के ले जाता है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी दुकान में साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखें। आपकी दुकान में कुछ ऐसे आइटम होंगे जो डस्ट से डेली गंदे होते हैं, तो उन डस्ट वाले आइटम्स को आप रूटीन नहीं बनाना, आपको डेली, प्रतिदिन आपको झाड़ू मारने वाले से, जो कपड़े वाला झाड़ू रहता है उससे आप डेली साफ़ कर सकते हैं या पोंछ सकते हैं। तो डेली आपको प्रतिदिन सफाई करनी, डेली सफाई करनी है। अगर आपने 2, 4, 6 दिन भी रोक दिया तो वहाँ पर धूल उस पर जम जाती है और लेयर बनती है और वो आपका अच्छा सुंदर नया माल पुराना लगने लगता है। तो आपको उसकी भी सफाई करनी और अपने दुकान की साफ़ सफाई तो करनी। दोस्तों, आपकी दुकान के सामने से गुजरने वाले जितने भी आदमी होते हैं, जितने भी आदमी हैं, कस्टमर बोल सकते हैं, अगर वह जब गुजरते हैं तो आपकी दुकान में जैसे ही उनकी नज़र जाए, आपका व्यू इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि जो भी ग्राहक या आदमी आपकी दुकान के सामने से गुजर रहा है उसकी निगाह 2 सेकंड के लिए ही लेकिन आपकी दुकान में ज़रूर रुकनी चाहिए। जो बहुत ही अट्रैक्टिव आइटम है उनको आप एकदम सामने रखें। और ब्रांड होता है दोस्तों, जैसे आप फर्नीचर में जाते हैं, नीलकमल, सेलो, इलेक्ट्रिक आइटम में जाते हैं आपको फ़िलिप्स मिल जाता है, ऊषा है, और बड़े बड़े ब्रांड जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में जाते हैं, लैक्मे, मेबेलिन, मतलब जो अच्छे ब्रांड है आप उनको अपनी दुकान में सामने लगाएं। ब्रांडेड आइटम को डिस्प्ले में लगाने से दोस्तों एक फ़ायदा ये होता है कि ग्राहक को ब्रांडेड आइटम से अटैच करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ग्राहक वो ब्रांडेड आइटम जो आपके यहाँ देखेगा हर जगह की दुकानों पे देखा हुआ होता है, उस आइटम से, ब्रांडेड आइटम से जल्दी से कनेक्ट कर पाता है। तो आप ब्रांडेड आइटम को सामने रखें। दोस्तों, आपकी दुकान में जो भी आइटम बिकता है, जैसे किसी मिठाई की दुकान पर आप जाते हैं, जब उनका डिस्प्ले देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि नमकीन बिकती है, दूध वाले आइटम, दूध वाली मिठाई, दूध से बनने वाली मिठाइयाँ मिलती हैं, छेने वाली मिलती हैं, या बर्फ़ी मिलती हैं, या तो लस्सी मिलती है। जो भी मिलता है वो आपको बाहर से एक बार में देखने से ही पता चल जाता है। मतलब यह है कि उनका दुकान का जो कैटलॉग है वो बाहर से आपको एक नज़र में दिख जाना चाहिए। तो आपको दुकान का ऐसा
डिस्प्ले बनाना है कि बाहर से देखने पर ग्राहक एक बार में समझ जाए कि आपके यहाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है, आप क्या क्या बेचते हैं। आप उस हिसाब से अपना डिस्प्ले बनाइए जिससे कि आदमी आए और एक बार में देख ले कि हाँ दूध का आइटम चाहिए, आप उसको चाहिए कि ग्राहक को दूध का आइटम चाहिए तो दूध वाले जोन में जाकर एक बार देख ले, हाँ दूध का ये आइटम चाहिए था, रसमलाई चाहिए है कि नहीं है, नहीं है तो फिर वो आगे का देख लेगा, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एक नज़र में आपका पूरी दुकान का कैटलॉग कस्टमर को दिखना चाहिए। दोस्तों, आपकी दुकान के अंदर जो भी सामान है उसको सेक्शन वाइज बांट देना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, एक तरफ रख दिया आपने, केक एक तरफ रखा है, कुछ मिठाइयाँ एक तरफ है, कुछ नमकीन एक तरफ है, चिप्स अलग हैं। अगर आपने बर्थडे आइटम रखे, जो जो भी आपने रखा है जोन वाइज या सेक्शन वाइज आपको उनको बांट के रखना है। उससे क्या है, ग्राहक आपकी दुकान पर आता है तो उसे भी कन्फ्यूज़न नहीं है खोजने में, और आपको तो सहूलियत होगी, एक बार में आपको वो सामान मिल जाएगी और कस्टमर भी आसानी से आपसे मांग सकता है और खोज भी सकता है। तो आपको आपकी दुकान के सारे आइटम जोन वाइज आप चाहे जैसा सेट कर सकते हैं, नमकीन कर सकते हैं या ब्रांडेड लोकल कर सकते हैं, आपको जैसा, आपकी जैसी दुकान है आप उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कुछ ऐसा आइटम, कुछ ऐसा मटेरियल डिस्प्ले में लगा दिया है जो आपका कुछ दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में धूप पड़ने से, अगर आपने बाहर लगाया, धूप पड़ने से ख़राब हो जाता है, ख़राब होने वाला आइटम है, तो आप उसको रिप्लेस करते रहें। हफ्ते 15 दिन में आप वो वाला सामान अंदर रखें या सेल कर दें, फिर नया सामान बाहर रखें। इससे क्या आपको नुकसान नहीं होगा, मतलब अपने उस सामान को रिसाइकिल करते रहें। दोस्तों, जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो आप एक तरफ से घुस जाएंगे और पूरी ख़रीदारी करते लास्ट में बिलिंग काउंटर पर पहुँचते हैं। और जब आप बिलिंग काउंटर पर पहुँचते हैं तो आप वहाँ एक चीज़ देखते होंगे कि वहाँ पर ऐसे सामान रखे हुए हैं जिनकी ज़रूरत आपको अनिवार्य नहीं है, जिसके बगैर आपका काम चल सकता है, जो आपकी लिस्ट में नहीं है। ऐसे आइटम आपको उनके बिलिंग काउंटर पर नज़र आएंगे, और आप हों चाहे आपके बच्चे हों, न चाहते हुए भी वो ख़रीदारी कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको भी ऐसे ही सामान को उन जगह पर रखना है, बिलिंग काउंटर्स पर रखने हैं जहाँ पर कस्टमर न चाहते हुए भी वो सामान आपके यहाँ से ले ले, और कस्टमर को उस सामान की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अन्य सामानों की है जिसको लेने वह आपकी दुकान पर आया है। आपको डिस्प्ले में ऐसे आइटम रखने हैं जो उसके एकदम ज़रूरी नहीं हो लेकिन अनायास ही खरीद सके। जैसे अगर आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है तो आप नेल कटर रख सकते हैं, या कुछ फैंसी झुमके, चूड़ियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी दुकान का एक रूटीन बना लें। 2 महीने में, 3 महीने में आपकी दुकान में कुछ नया दिखे, इसके लिए आप अपने दुकान का लेआउट चेंज करते रहें, डिस्प्ले चेंज करते रहें, जिससे आपकी दुकान में नयापन रहे। आपकी दुकान में जो भी कस्टमर आए उसको हर बार कुछ न कुछ नया देखने। दोस्तों, अगर आपकी दुकान में ग्लास हैं या तो हुक्स की ज़रूरत पड़ती है या हैंगिंग आइटम है, तो आप उनको भी ऐसा प्लान करके करें जिससे कि वो देखने में व्यवस्थित रहें, सुंदर दिखें। आपको सुंदरता प्रायोरिटी में रखनी है। आप अपनी दुकान का जितना अच्छा मेकअप करके रखेंगे उतने ही ग्राहक आपकी दुकान की ओर आकर्षित होंगे। दोस्तों, अगर आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है तब तो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है और अभी आप नए दुकानदार हैं, आपने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है, दोस्तों होता क्या है, आपकी दुकान में लेडीज आती हैं, उनके हाथ में हैंड पर्स रहता है, बैग रहता है, छोटा आइटम है तो वो बहुत आसानी से वो अपने बैग में, पर्स में लेके निकल जाते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो कस्टमर की रीच में हो वो आइटम या तो बड़ा हो या तो सिर्फ उनको देखने के लिए हो, उठा के आसानी से उनके पॉकेट में चला जाए। ऐसे आइटम्स को आपको उनसे दूर ही रखना है। दोस्तों, इसमें ग्राहक का कोई दोष नहीं, इसमें टोटल गलती आपकी है, क्योंकि आपने उस हिसाब से डिस्प्ले नहीं मेंटेन किया है या उस हिसाब से आपने स्टाफ नहीं रखा है जिससे आपका माल चोरी होता है। तो इसमें आपको कस्टमर को ब्लेम नहीं करना, आपको अपनी व्यवस्था को सुधारना है।
दोस्तों अगर आप शाम को किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे सबके दुकान में लाइट्स जल रही होती हैं, लेकिन कोई एक दुकान होगी, दो दुकान ऐसी होगी जहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित हो जाता है। और कैसे आकर्षित होता है? क्योंकि उस दुकान की लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी यूनिक है या अच्छी लाइटिंग है। आप देखेंगे किसी दुकान में सिंपल लाइट्स लगी हैं, किसी दुकान में मल्टी कलर लगी हैं, या तो कुछ डिजाइनर है या तो नाम लिखता हुआ डिस्प्ले चल रहा है। ऐसा कुछ यूनिक रहता है, आपकी नज़र उस दुकान पर बरबस ही अटक जाती है। जहाँ तक संभव है आपको ऐसी लाइटिंग की व्यवस्था करनी है। आपकी दुकान के अंदर लाइट बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और दोस्तों इतनी भी कम ना हो कि कस्टमर ना आए। उसके बाद दोस्तों आप अपनी दुकान के बाहर आ जाएं और फिर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपकी दुकान में जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी वैरायटी है, क्या एक नज़र में आपको समझ में आ रही है? आपकी दुकान के जो ब्रांडेड आइटम हैं क्या वह सामने दिख रहे हैं? क्या आपने अपने आइटम्स को सेक्शन या जोन में डिवाइड कर रखा है? उसके बाद आप ये देखिए कि आपने जो डिस्प्ले बनाया है उससे आप अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि नहीं, आप आकर्षित हो रहे हैं, अंदर घुसने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि नहीं। आपको इसका भी ध्यान देना है। आप अपनी दुकान के अंदर हैंगिंग आइटम्स को देख लें, आपके दुकान के अंदर पर्याप्त लाइट है या नहीं है। आप यह देख लें कि आपके बिलिंग काउंटर पर ऐसे सामान रखे हैं जिसको कस्टमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह न चाह कर भी वह ख़रीद सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आज जितने भी पॉइंट बताए हैं, आप उन पर अगर काम करते हैं, अपनी दुकान का इनसाइड डिस्प्ले करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी दुकान में ग्राहक आएगा और आपके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।